से आए हुए पंचायती सरदारों, मेरे गांव बुढ़ाना के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मातृशक्ति, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज इस विषय पर अभी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। काफ़ी गंभीरता से बातचीत हुई और पिछले दिनों की एक्टिविटी पर मंथन हुआ और सबसे ये अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने की ताकत को बढ़ाया जाए और जो आगे की कार्रवाई है उसके ऊपर नियमित रूप से कार्य किया जाए और जो अब तक की प्रशासन की कार्रवाई देखी उसकी निंदा की और एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय लिया गया कि आपके द्वारा जो भी सबूत दिए गए हैं, जो भी बात रखी गई है, वो एसपी साहब आपकी बातों को बात नहीं मान रहा, उनको सबूत नहीं मान रहा, जबकि एक इशारा भर से भाई गुरमीत के साथ कई सुनी बातों पे और इतना इंटेरोगेट किया गया कि वो उस भाई के फेफड़ियां तक भी इन्फेक्शन पहुंच गया। और जब हम पूरा गांव, पूरा बाराखाप एक इशारा कर रहा है, एक सबूत दे रहा है, वीडियो क्लिप दे रहा है और सबूत के तौर पे ये कह रहा है यू मन ने देखा आड़ा खड़ा, इसके साथ में रोला झगड़ा कर वो कवा है अक भाई इस टाइम इसका रोज आना जाना था। परंतु वो लोग कहें कि भाई किसी का भी किसी का आना जाना एक सबूत नहीं है। अरे जब झगड़े के टाइम पे उस वारदात के समय पर पावर फिर दोबारा जब आवे फिर भी ओढ़े पावे है तो इसमें कोई शक की तो गुंजाइश है। कम से कम उस पर शक की गुंजाइश करके और उसने भाई पकड़ो, पूछताछ करो। और भाई न्यू को निकंदे भाई तो इसने जमा पीस दे, दो चार थप्पड़ चट्टू मार के देख ले, बता देगा। एक लड़के के ऊपर तो शक के आधार पर उसको ऐसा कर दिया आगे खान कमान जो करना रहा है। साथियों ये बात कर देना पान बहुत दिन हो गए। अब मैं एक अहम बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस प्रकार एसपी साहब का रवैया है, हमने तो सके उस पर हुआ है। वो एक आधिकारिक परिवार से आता है, उसके घर के पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, अधिकारी हैं, उसने तो इस चीज का गुरूर हो रहा है। आप लोगों को वो किसी प्रकार का की तरजीह या महत्व नहीं दे रहा। वो कहता है खाप पंचायतें क्या होती हैं, उनको इन खाप पंचायतों की ताकत का और महत्व का नहीं पता। और हम आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं उन साथी को, भाई अधिकारी लोग जो होते हैं वो अधिकारों की रक्षा करने के लिए होते हैं। जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं उनकी रक्षा करने के हेतु ही उनका नाम अधिकारी पड़ा है। अधिकारी का मतलब यह नहीं है कि उस पद के ऊपर बैठकर जनता ने पीसता चला जाएगा। यह अधिकारी नाम इसलिए पड़ा है कि इन लोगों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। मैं एसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय के ऊपर पुनः फिर सोच विचार के असलियत पाजे, अन्यथा हमने उन अधिकारियों में आपका नाम शुमार करना पड़ेगा जिसके ऊपर सरकार अपनी नीतियां बनाती है और इस जैसे
लोगों का अपने चुंगल में लेकर के अपने राजनीतिक हित स्वार्थ सिद्ध करती है। ऐसे अधिकारियों का चुनाव करके बिठाया जाता है जिन हम चोर की संज्ञा दें, चोर की। ऐसे लोग समाज के रक्षक नहीं भक्षक होते हैं। और ये अधिकारी हमारे साथ वही रवैया अपना रहे हैं। पुलिस का एक लोगो लिखा जाता है, सुरक्षा से और सहयोग। ये लोग, ये प्रशासन इस जनता की रक्षा के लिए होता है। यदि किसी प्रकार की कोई आफत, चाहे वो कुदरती कोई हो, तो ये सबसे पहले खड़े पांव हैं। उस सहयोग और सुरक्षा का नाम ये है भाई, इनका सेवा करना फर्ज है इनका। परंतु ये अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत रास्ते पर चल करके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने पर लग जाते हैं लोगों के। आज की जनता ये अनपढ़ जनता नहीं है, और वह पुराने समय से बात है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक शीशा है, हर आदमी की पहचान बहुत जल्द हो जाती है। 2 महीने हो गए हमने बार बार इस पुकार करते हुए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम न्याय चाहते हैं, आप माध्यम हैं, इस जनता के रक्षक हैं। हम संस्कार और संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। हम अपनी मर्यादा में बंधे हुए हैं। हम लोगों के बीच रह करके, लोगों के सुख दुख के अंदर शरीक होकर के, समाज के जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते ये बात कर रहे हैं कि हमारा फर्ज एक है कि हमने 36 जात बिरादरी के अंदर भाईचारा संयम रखना चाहिए। और यह हरियाणा की संस्कृति है। इन संस्कारों को आप विकृत मत करें, उसकी जद में आप भी आओगे। यदि हमारे समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यथा आती है तो हम अछूते नहीं हैं। आज भी सबका उठना बैठना, गमी में सदी में, दुख में सुख में, हम एक दूसरे का सहारा बन के खड़े होते हैं। और जो अधिकारी इस प्रकार की साजिशों में संलिप्त होता है, वो इस समाज में रहने लायक आदमी नहीं है। मैं फिर निवेदन करूं, यदि कोई साथी सीआईडी का या कोई पत्रकार बंधु या मेरी बात सुन रहे हो, तो सीधी पहुंचा दे भाई। इस समाज का ताना बाना अक्षत विक्षत करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं, उसको तुरंत बंद कर दें भाई। ये कतई सहन होने वाली बात नहीं है। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई ऐसे छोड़ के बीच में नहीं चला जाऊंगा भाई। इस लड़ाई को पूर्ण रूप से अंजाम देकर के हम न्याय लेकर के यहां से उठेंगे। कोई भी भाई इस गलतफहमी में ना रहे कि ये 5-7 दिन आगे बैठ के भोके चले जाओगे ना। किसी प्रकार की जाति सहने की भी हद होती है भाई। आज इस प्रशासन ने, इस सरकार ने वो सारी हदें पार कर दी। जहां तक हम संयम रक्षका थे वो रख लिया। यदि अभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई ना हुई तो ये संयम का बांध यदि पब्लिक का टूट गया तो वह फिर पता नहीं कितना किस ढाल का नुकसान होगा। और उसका जिम्मेवार मैं तो यही कहूंगा, हंसी पुलिस का एसपी होगा अब। और साथियों, मैं आप लोगों से एक विश्वास चाहता हूं कि क्या आप इस ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मुहिम में मैं कल भी एक बात कह के गया था कि साथियों जुट जाओ। एक हमारे यहां होने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोगों के सिरों की ताकत यदि इस पंडाल को हर रोज खचाखच भर के रखेगी तो रोड पर से जाने वाला हर आदमी ये सोच के मजबूर हो जाएगा कि ये लोग सच्चाई के लिए बैठे हैं। इसमें हमने भी योगदान देना चाहिए। रास्ते चलते लोग उतर के बसामत साधना मत आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे, परंतु आपकी अपनी ताकत सबसे पहले और अहम है। साथियों, मैं फिर गुजारिश करूंगा, एक माला में पिरोए जाओ और सबका दुख सुख साझा समझो। सबका दर्द एक है। वो कृष्णा जी भी हमारी थी और जयवीर जी भी हमारे थे। हर आदमी ने यह धारणा मन में धारण करनी पड़ेगी। साथियों, किसी भी प्रकार की भूल चूक किसी भी इंसान से हो सकती है, और यदि उस भूल ने भूल मान के और लोगों के बीच में भाईचारे में सिर झुका के आ जाए तो वो माफी हो सकती है। साथियों, किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक या बात मेरे से गलत निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। आप लोगों से पुनः अपील करूंगा, मजबूत होकर के इस लड़ाई के लड़ो, अपने इरादे मजबूत रखो, आपकी जीत अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।